भारत में सभी महिलाओं को सिखाया जाता है कि पति ही परमेश्वर होता है। शादी के बाद आपका पति ही आपकी दुनिया होते हैं, वही आपका भगवान होता है। हमारे समाज में कहा जाता है कि पत्नियों को अपने पति का आदर करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। आखिर पति को परमेश्वर का दर्जा क्यों दिया जाता है? जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिन्होंने हमें अच्छे बुरे की सीख दी, हम उन्हें तो भगवान का दर्जा नहीं देते, लेकिन सिर्फ पति ही ऐसा एक व्यक्ति क्यों होता है जिसे परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, जिसकी उपासना ईश्वर से कर दी जाती है? आखिर ऐसा क्यों? एक शादीशुदा महिला के लिए पति का दर्जा सबसे ऊपर होता है। शादी के बाद लड़कियों को क्यों कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर है? पति के परमेश्वर होने के पीछे की वजह क्या है? 7 फेरे 7 वचन। जब पति और पत्नी शादी करते हैं, उस समय अग्नि और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर अग्नि के 7 फेरे लेते हुए 7 वचन भी लेते हैं। इस प्रक्रिया को शास्त्र सम्मत माना जाता है। जब 7 फेरों के 7 वचन लिए जाते हैं, उनमें से एक वचन यह भी होता है कि पत्नी हमेशा पति के सुख और दुख में साथ देगी, जीवन भर उनका साथ देगी और उनकी अर्धांगिनी बनकर रहेगी। माता लक्ष्मी और विष्णु। कहा जाता है कि इस तथ्य के अहम पात्र भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी माने जाते हैं। जिस तरह माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के चरणों के समीप बैठी रहती है, उसी तरह सभी पत्नियों को अपने पति के चरणों में ही विराजमान होना चाहिए। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और इस प्रथा को सदियों तक ऐसे ही चलाना है। इसलिए लड़कियों को कहा जाता है कि पति का घर ही सब कुछ होता है और पति परमेश्वर होता है। किया जाता है अपमानित। जो महिलाएं अपने पति को परमेश्वर नहीं मानती हैं और उनका अनादर करती हैं, तो समाज गंदी नज़रों से देखता है और उनका बहिष्कार करता है। पति का कहना मानना। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद पति का कहना मानना होगा। पति जैसा करेगा वैसा ही करना होगा। पति की हमेशा हाँ में हाँ मिलाना होगा और ना में ना मिलाना होगा। यदि कोई महिला अपने पति के खिलाफ जाती है तो उसे समाज में जगह नहीं दी जाती है और उसके परिवार को भी कोसा जाता है। बदलाव की जरूरत। हम इस प्रथा का बहिष्कार नहीं करते, लेकिन आज के समय में स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और देश का नाम रोशन कर रही है, अपने कुल का नाम रोशन कर रही है। ऐसे में पति के पैरों में पड़े रहना उचित नहीं है। लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई एक समान है, लेकिन शादी के बाद महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार करना सही नहीं है। पति के पैरों में रहना यह उचित न्याय नहीं है। महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब इस प्रथा को बदला जाना चाहिए।